नमस्कार देवी और देवता, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। एंगुलर की इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि एक एलिमेंट के ऊपर हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव कैसे लगा सकते हैं, उनको इनपुट कैसे भेज सकते हैं और उन पे से आउटपुट कैसे ले सकते हैं। यानी कि इनपुट प्रॉपर्टीज कैसे सेट कर सकते हैं और लिसन कैसे कर सकते हैं इवेंट्स को जो उन डायरेक्टिव्स ने हमें दिए हैं। आइए देखते हैं। हम लोग एक इनपुट एलिमेंट लेंगे, उसके ऊपर दो डायरेक्टिव लगाएंगे। पहला जो डायरेक्टिव होगा उसका काम होगा ट्रिम करना कैरेक्टर्स को, एक सर्टेन लेंथ के बाद वो कैरेक्टर्स को ट्रिम कर देगा। दूसरा जो डायरेक्टिव होगा वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा इनपुट की जो भी हमारी वैल्यू होगी। आइए पहले ट्रिम लेंथ वाले डायरेक्टिव को हम लोग बनाते हैं। एफ वाले फोल्डर में आकर मैं यहाँ पर ट्रिम लेंथ करके एक डायरेक्टिव बनाता हूँ। इस फाइल के अंदर एक क्लास बनाते हैं ट्रिम लेंथ डायरेक्टिव। इस क्लास को डेकोरेट कर देते हैं डायरेक्टिव नाम का जो हमारा डेकोरेटर होता है। एंगुलर कोर में से इसको बुला लेते हैं डायरेक्टिव डेकोरेटर को। सिलेक्टर जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम क्या होगा, ट्रिम लेंथ। कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं एलिमेंट रेफरेंस को, क्योंकि मुझे उस इनपुट का रेफरेंस भी चाहिए, इसलिए मुझे एलिमेंट रेफरेंस को इंजेक्ट करना पड़ेगा। एलिमेंट रेफरेंस, ये एलिमेंट रेफरेंस भी एंगुलर कोर में से हमारे पास आ जाएगा। इस एलिमेंट रेफरेंस की मदद से मैं एक प्रॉपर्टी सेट करूंगा जिसमें एक्चुअल इनपुट जो मेरा बॉक्स होगा उसका रेफरेंस होगा, क्योंकि एलिमेंट रेफरेंस एक रैपर होता है, उसके अंदर नेटिव एलिमेंट से हमें एक्चुअल एलिमेंट मिलता है जो डोम में होता है, और ये HTML इनपुट एलिमेंट रहने वाला है। कंस्ट्रक्टर के अंदर ही दिस डॉट इनपुट रेफरेंस इक्वल टू दिस डॉट एलिमेंट रेफरेंस डॉट नेटिव एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होस्ट लिसनर लगाएंगे ताकि लिसन कर सके जब जब भी कोई यूजर उसमें इनपुट करेगा वैल्यू को। तो उसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ होस्ट लिसनर। होस्ट लिसनर को भी हम लोग बुला लेते हैं एंगुलर कोर के अंदर से। किस इवेंट को लिसन करना है, मैं यहाँ पे इनपुट इवेंट को लिसन करूंगा। आप चाहो तो की अप को भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और इस होस्ट लिसनर के साथ मैं इस फंक्शन को रजिस्टर कर देता हूँ ऑन इनपुट चेंज। ये वाला मेरा जो है कॉल होगा फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर ही मैं एक और फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम रखूंगा ट्रिम इनपुट वैल्यू। इस फंक्शन का काम होगा ट्रिम करना एक्चुअल में जो भी हमारा इनपुट की वैल्यू होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, किसमें से, दिस डॉट इनपुट का हमारे पास रेफरेंस ही था तो उसकी वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मैं लेट ले लेता हूँ क्योंकि चेंज करने की मुझे जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कोई तभी मुझे काम करना है, तभी मुझे ट्रिम करना है। अब वो कितना ट्रिम करना है उसके लिए मुझे सेटिंग देनी पड़ेगी ना, कि इतनी लेंथ के बाद आपको ट्रिम करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक इनपुट प्रॉपर्टी भी ले लेता हूँ ताकि बता सकें कि इस लेंथ के बाद आपको ट्रिम कर देना है, इतनी आपकी लिमिट है। और ट्रिम लेंथ यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ चीज, सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म। सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म जो हमारा था वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। उसमें क्या था, हमारे पास इनपुट तो हम सेट कर रहे हैं लेकिन उसका इनपुट का जो नाम है वो सेम है, वही सिलेक्टर वाला। वो टेक्निक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैं एक बार जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाकर देखें, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये वाली चीज। तो यहाँ पर मैंने इनपुट की एक बाइंडिंग ले ली ट्रिम लेंथ वाली, जिसकी मदद से मैं सेट करूंगा कि क्या लिमिट हमें रखनी है। वापिस से आ जाते हैं इसी फंक्शन में ट्रिम इनपुट वैल्यू में, और यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर सेट की गई है हमारी ट्रिम लेंथ और साथ में कोई वैल्यू है इनपुट की भी, तब मुझे ट्रिम करना है। एक चीज और भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेट इज अंडर रेंज, कि क्या ये रेंज में है या नहीं। अगर रेंज में होगी तब तो मुझे ट्रिम नहीं करनी, अगर रेंज से बाहर चल जाता है तभी ट्रिम करनी है। तो एक बूलियन वैल्यू सेट कर रहा हूँ, इज अंडर रेंज फॉल्स ही रख लेते हैं शुरू में। इफ कंडीशन के अंदर मैं कहूँगा इज अंडर रेंज, कि जो मेरी वैल्यू है अगर वो लेस देन है दिस डॉट ट्रिम लेंथ से, तो वैल्यू डॉट लेंथ मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। उस केस में तो मुझे वैल्यू जो है इज अंडर रेंज के केस में वही वैल्यू रख देनी है जो एक्चुअल वैल्यू थी। अदरवाइज मुझे क्या कर देना, कट कर देना है उस वैल्यू को। कैसे करेंगे हम लोग, वैल्यू डॉट स्लाइस कर लेंगे 0 से लेके, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ट्रिम लेंथ को। इसको यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग भी आ सकता है ना वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको कर दिया। तो सिंपल सा एक लॉजिक मैंने यहाँ लगाया है और इधर से ही मैं रिटर्न कर दूंगा ये जो वैल्यू होगी हमारी ट्रिम करी हुई। यहाँ पर आते हैं दिस डॉट इनपुट रेफरेंस डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रिम इनपुट वैल्यू। तो इससे इनपुट की हमारी वो वैल्यू हो जाएगी, ट्रिम करके जो वैल्यू बनेगी। अब दूसरा डायरेक्टिव बना लेते हैं। दूसरा डायरेक्टिव क्या था, अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। यहीं पे आता हूँ मैं, अपर केस वाला डायरेक्टिव भी बना लेता हूँ। फाइल बनाई अपर केस डायरेक्टिव वाली और एक्सपोर्ट कर देते हैं क्लास अपर केस डायरेक्टिव। इसके अंदर भी सारा काम ट्रिम लेंथ वाला ही होना, बस थोड़े से चेंजेस होंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ जो उसमें कोड लिखा हुआ था, लॉजिक हमारा, ये सब यहीं से ले लेता हूँ इसको, इतना तो, क्योंकि इसमें भी हमें इवेंट को लिसन करना है। बट ट्रिम वगैरह की जगह हमारा यहाँ पे क्या होगा ना, अपर केस की बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डायरेक्टिव हो गया, ऊपर से उठा लेते हैं। इंपोर्ट भी यही सेम ही चलने वाला है, बस थोड़े नाम चेंज करने हैं, वो मैं कर देता हूँ।
एक तो इसका नाम हम लोग क्या रखने वाले हैं, अपर केस। इनपुट की इसमें कोई ज़रूरत हमें है नहीं, बस अगर ये लगा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमें कर देना, अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। ट्रिम वाले फंक्शन की इसमें जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा बस हमें क्या करना है, जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देना, और ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, कॉन्स्ट इक्वल टू दिस डॉट इनपुट रेफरेंस, यहीं से वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये वाला डायरेक्टिव तो बहुत छोटा सा ही था, बस इसमें हमें क्या करना था, अपर केस में कन्वर्ट करना था। अब ये दो डायरेक्टिव जो मैंने बनाए, एक फोल्डर ही बना लेता हूँ, उसी में डाल देता हूँ इन दोनों डायरेक्टिव्स को। अरेंज करना ठीक रहता है ना, एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर दें तो सही रहेगा। इन दोनों को मैंने डायरेक्टिव्स को यहीं पे डाल दिया। अब ये दोनों डायरेक्टिव जो हमारे हैं, इनको मेंशन भी करना पड़ेगा किसके अंदर, मॉड्यूल के अंदर। हमारे ऐप मॉड्यूल में हम लोग बता देते हैं कि एक डायरेक्टिव हमने बनाया है जिसका नाम है ट्रिम लेंथ डायरेक्टिव, और जो दूसरा डायरेक्टिव है उसका नाम है अपर केस डायरेक्टिव। इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। डिक्लेरेशंस में मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब असली खेल शुरू होगा। आते हैं ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में। यहाँ पर लेता हूँ एक इनपुट टाइप टेक्स्ट का। सबसे पहले इसके ऊपर मैं डायरेक्टिव कौन सा लगाता हूँ, अपर केस वाला, कि अपर केस में कन्वर्ट कर देना इसको। देन दूसरा जो डायरेक्टिव है वो कौन सा था हमारा, ट्रिम लेंथ वाला। अब इस डायरेक्टिव का जो ट्रिम लेंथ वाला था, इसकी लेंथ भी सेट करनी पड़ेगी, तो डायरेक्टिव के साथ साथ मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बाइंडिंग भी कर रहा हूँ, इनपुट बाइंडिंग वाली, क्योंकि नेम जो था वो सेम था, जो हमारे डायरेक्टिव का नाम था, सेम नेम इनपुट मैकेनिज्म का मैंने यूज किया। तो यहाँ पे मैंने इनपुट बाइंडिंग भी कर दी और डायरेक्टिव को मेंशन कर दिया। इधर ही दूसरा डायरेक्टिव तो हमारा लग ही गया। एक बार इसको चला के देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आ रहा है। ब्राउजर में जैसे ही मैं कुछ डालता हूँ तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है, और एक लेंथ वाला भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं करता हूँ, ये कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे गड़बड़ क्या है, ट्रिम लेंथ डायरेक्टिव। ओह, इस जगह पे हमें क्या करना था, दिस डॉट ट्रिम लेंथ, कि इस लेंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इधर आते हैं, अपने आप ही ऊपर केस में कर रहा है। जैसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कोई लेंथ ऊपर जा रही है, 5 से ऊपर जाने ही नहीं दे रहा, ट्रिम कर रहा है उस चीज को। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज होंगी इन दोनों डायरेक्टिव पे तो वो कैसे सेट करने वाले हैं हम लोग। मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज का सिनेरियो क्रिएट करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रिम लेंथ जो डायरेक्टिव है, मैं यहाँ पे एक इनपुट प्रॉपर्टी लेता हूँ कि अगर मेरा ये वाला पैटर्न मैच करता है, वैल्यू के अंदर ये वाला पैटर्न मैच करता है, तभी आप क्या करना, ट्रिम करना, अदरवाइज मत करना। तो एक इनपुट प्रॉपर्टी और मैं सेट कर देता हूँ इस पे। सेम चीज अपर केस डायरेक्टिव पे भी करता हूँ कि अगर ये सर्टेन पैटर्न मैच करता है वैल्यू के अंदर, तभी अपर केस में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे दो इनपुट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, एक तो अपनी तो है ट्रिम लेंथ वाली, दूसरी एक और प्रॉपर्टी की पैटर्न वाली प्रॉपर्टी। एक यहाँ पर आते हैं, इनपुट लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम लोग ट्रिम लेंथ पैटर्न, और ये स्ट्रिंग टाइप का हमारा रहने वाला है। ऑन इनपुट चेंज में आते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो ले लेता हूं दिस डॉट इनपुट रेफरेंस, और इस इनपुट रेफरेंस में से इस वैल्यू को निकाल लेता हूं। एक यहां पर प्रॉपर्टी भी लेता हूं, कैन ट्रिम लेंथ, कि क्या हम ट्रिम कर सकते हैं लेंथ को। तो शुरू में ट्रू करके चलता हूं इसको मैं। इसके बाद इफ कंडीशन लेता हूं कि दिस डॉट की अगर पैटर्न आ रहा है, अगर पैटर्न आ रहा है तो पैटर्न जब हमारा मैच करेगा तभी हमें ट्रिम करना है, अदरवाइज हमें ट्रिम नहीं करना है। पैटर्न जो हमारा होगा उसको मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन बना लूंगा। मतलब यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से, क्योंकि स्ट्रिंग आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न होगा तो वो मैच करेगा, उसके लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कहूँगा कैन ट्रिम लेंथ, जो भी मेरी वैल्यू है अगर वो मैच करती है इस पैटर्न के साथ, या तो ट्रू हो या फॉल्स, इसको मैंने बुलियन में कन्वर्ट कर दिया, कैन ट्रिम लेंथ। बुलियन में कन्वर्ट करने के कारण क्या हुआ, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर पैटर्न मैच कर जाएगा तो ये ट्रू की भाई आपने सही आप कर सकते हो, अगर नहीं करेगा तो फॉल्स होगा। और ये सारी चीज होगी कब, जब पैटर्न एक्चुअल में सेट किया गया होगा। नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं इतना कर देता हूँ कि कैन ट्रिम लेंथ, अगर ट्रू है ये तभी मुझे क्या करना है, ट्रिम करनी है। अब पहला वाला जो केस था उसमें क्या था कि पैटर्न अगर नहीं आ रहा, पैटर्न अगर नहीं आ रहा तो शुरू में ये ट्रू है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तो ये तब भी क्या कर देगा, ट्रिम कर ही देगा। अब यही सेम लॉजिक हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपर केस वाले में भी। यहाँ पर भी एक इनपुट ले लेता हूं मैं, और इस इनपुट का नाम रखते हैं अपर केस पैटर्न। ये स्ट्रिंग रहने वाला है हमारे पास। इधर आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट कैन कन्वर्ट केस इक्वल टू कर देते हैं ट्रू। इनिशियली ट्रू मान के चलेंगे, फिर वही वाली जो सेम चीज थी ट्रिम लेंथ वाले में, ये वही वाला कोड में उठा लेता हूँ, इधर पेस्ट कर देते हैं। ट्रिम लेंथ की बजाय क्या आएगा कि हमारा अपर केस का पैटर्न अगर आ रहा है तभी मैं क्या करना चाहूँगा, ये सारी कंडीशन चेक करना चाहूँगा कि चेक करके बताओ। फिर कैन कन्वर्ट केस, और
इधर तो ये चीज़ आएगी कि तभी हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। अगर किसी ने सेट ही नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट तो ट्रू ही रहेगा, ट्रू रहेगा तो ये अपने आप कन्वर्ट कर देगा। अगर किसी ने पैटर्न सेट किया है तो पैटर्न वो होना चाहिए, उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है कि नहीं करना है इसको। अब ये दोनों की दोनों इनपुट प्रॉपर्टीज इस पे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसको मैं रहने देता हूँ। ट्रिम लेंथ तो दे ही रहे थे, अब करते हैं यहाँ पे हम लोग ट्रिम लेंथ पैटर्न यहाँ पे ले लेंगे, अपर केस वाला भी यूज कर लेंगे, अपर केस पैटर्न। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्टिव अप्लाई है इसके ऊपर अपर केस वाला, तो इसकी जो इनपुट प्रॉपर्टीज हैं वो हम सेट कर सकते हैं जोन सी भी इसकी होंगी। क्योंकि ये ट्रिम लेंथ वाला सेट है तो इसकी जो भी इनपुट प्रॉपर्टीज होंगी वो हम लोग सेट कर सकते हैं। मल्टीपल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो आप लगाते हो तो उनकी एक्सपोज हो जाती हैं वो इनपुट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अभी दो इनपुट प्रॉपर्टीज एक्सपोज हुई, ट्रिम लेंथ वाली और दूसरी ट्रिम लेंथ पैटर्न की। इस वाले के केस में अपर केस के अंदर एक ही इनपुट प्रॉपर्टी थी, अपर केस पैटर्न वाली, वो हम कर रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न ले लेते हैं, मैं यहाँ पे टीएस में आके रेजिक से कोई बना लेता हूँ। पैटर्न मैं यहाँ पे रखता हूँ कि A to Z स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो A to Z से ही होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, कितनी भी आ सकता है, स्टार्टिंग इसी से होनी चाहिए। यही पैटर्न मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये रहा पैटर्न, और इसके अंदर भी ले लेते हैं ये रहा पैटर्न। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। अब ये सेट हमारे पास हो गया, चला के देखते हैं। अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर अगर मैं स्टार्टिंग करता हूँ किसी नंबर से तो ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग होनी चाहिए किसी भी अल्फ़ाबेट से। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ J, अब कन्वर्ट हो गया। सेम ट्रिम लेंथ वाले के लिए भी वही है कि अगर स्टार्टिंग मैं किसी नंबर से कर रहा हूँ तो ये ट्रिम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं करता हूँ किसी से स्टार्ट तो ये ट्रिम इसने कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस पर हमने अप्लाई कर दी कि मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज आप कैसे कर सकते हो सेट। अब बात आती है कि इवेंट्स अगर उनके ऊपर होंगे तो उनको कैसे लिसन करेंगे हम लोग। सबसे पहले आते हैं ट्रिम लेंथ वाले में। यहाँ पे एक आउटपुट ले लेते हैं, आउटपुट का नाम होगा वैल्यू ट्रिम्ड। ये वाला इवेंट हम इमिट करेंगे जब भी वैल्यू ट्रिम्ड होगी। हो सकता है कोई इंटरेस्टेड हो लिसन करने में, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बना लिया कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो बुलियन एक वैल्यू हमारी रहने वाली है। इस आउटपुट को भी हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर कोर में से बुलाते हैं, और इसको न्यू इवेंट इमीटर वाले को भी हम लोग इवेंट इमीटर को कोर में से बुला लेते हैं। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे ऑन इनपुट चेंज वाले में यहीं पे सबसे लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, दिस डॉट जो हमारा वैल्यू ट्रिम्ड था उसको इमिट कर देंगे। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, किसके बेस पे होगा, कैन ट्रिम लेंथ के बेस पे, कि करी है कि हमने ट्रिम नहीं करी है। सेम चीज अब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट वाला वहां भी चाहिए होगा हमें अपर केस वाले में। तो यहाँ पर हम लोग अपर केस वाले में भी क्या कर रहे हैं, इसको आउटपुट को क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, इवेंट इमीटर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं एंगुलर कोर के अंदर से, और इसका नाम यहाँ पे रखेंगे हम लोग केस कन्वर्जन। सबसे नीचे आते हैं जहाँ पे ये हो रहा था ऑन इनपुट चेंज वाले में, दिस डॉट केस कन्वर्जन डॉट इमिट, हुई होगी या नहीं होगी कैन कन्वर्ट केस। इस तरह से दोनों का काम हमारा हो गया, इसको कर देते हैं फाइल को क्लोज। और ये वाला एग्जांपल जो था इसको रखते हैं हम लोग ऐसे ही। ये वाले एग्जांपल में क्या करते हैं ना कि हम लोग पैटर्न सेट नहीं करते। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि सिंपल वन इनपुट के साथ आप कैसे आउटपुट को ले सकते हो। ट्रिम लेंथ वाला जो था इसका ले लेते हैं वैल्यू ट्रिम्ड इवेंट, क्योंकि इमिट करने वाला, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑन वैल्यू ट्रिम, कोई फंक्शन बनाएंगे हम लोग। अपर केस वाला क्या इमिट करेगा, केस कन्वर्जन वाला, तो ऑन केस कन्वर्जन। ये दोनों फंक्शंस भी बना लेते हैं टीएस फाइल के अंदर ही। यहाँ पर ये दो फंक्शन भी बना लिए, ऑन वैल्यू ट्रिम और ऑन कन्वर्जन वाला। सिंपली कुछ नहीं कर रहा, बस कॉन्सोल पे लॉग कर रहा हूँ। ऐप कंपोनेंट में एरर आ रहा है, ओके, ऑन केस कन्वर्जन, ये टाइपो हो गया। अब एक बार इसको चलाते हैं, जब भी ट्रिम होगा हमारा कुछ तो वैल्यू ट्रिम और कन्वर्जन वाला आ रहा है। इसी चीज को आप लोग कैसे कर सकते थे, मल्टीपल अगर हमारे पास क्या होते इनपुट प्रॉपर्टीज होती तो वो भी कर सकते थे आप। मैं मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज वाला भी जो हमने पहले बनाया था ट्रिम लेंथ पैटर्न वाला, वो भी करके दिखा देता हूँ कि आप इस तरह से मल्टीपल इनपुट प्रॉपर्टीज और इवेंट्स को लिसन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ट्रिम वाला डायरेक्टिव लगाया, उसकी इनपुट प्रॉपर्टीज सेट करी, उसका इवेंट लिसन किया, अपर केस वाला डायरेक्टिव लगाया और फिर उसकी इनपुट प्रॉपर्टी सेट करी और उसके इवेंट्स को लिसन करा। ऊपर वाला मैं एक बार क्या करता हूँ, बंद करता हूँ और नीचे वाला आपको दिखाता हूँ। तो इस वाले केस में क्या होगा, वही जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी वही वाली चल रही कि स्टार्टिंग होनी चाहिए किसी अल्फाबेट से। तो यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीपल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव आप कैसे लगा सकते हो किसी एलिमेंट के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे सेट कर सकते हो, उनसे आउटपुट कैसे ले सकते हो, माने कि लिसन कैसे कर सकते हो इवेंट्स को। जितने चाहो उतने डायरेक्टिव बनाओ, लगा लो, उनकी प्रॉपर्टीज एक्सपोज हो जाएंगी, इनपुट वाली आप सेट कर देना, ऐसे ही आउटपुट आप लिसन कर सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करें उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जिस ऑर्डर में हमने डायरेक्टिव्स अप्लाई किए होते हैं उसी ऑर्डर में इनकी एग्जीक्यूशन भी होती है। जैसे ट्रिम लेंथ वाला जो था पहले ये अप्लाई किया, फिर उसके बाद अपर केस वाला। तो यानी कि जो ट्रिम लेंथ वाले के अंदर
होस्ट लिसनर था वो चलेगा पहले, जब वो कर देगा काम फिर उसके बाद ये चलेगा। तो ऑर्डर भी बहुत मैटर यहाँ पे करता है आपके पास। आई होप कि आपको ये वाली चीज पसंद आई होगी, तो लाइक करते हुए जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में आप अपने विचार मुझे बताएं, फीडबैक दें। अगर कोई भी आपकी समस्या है तो आप डिस्कॉर्ड में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन के लिए, मैं वहां पे आपको मिल जाऊंगा। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी करें। मैं मिलता हूं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।